हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं इलाज नहीं है। आज की जो हमारी ओपीडी है ये बनारस में है और हम बनारस में पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बुक किया और कई सारे ऐसे भी थे जिनका बहुत टाइम से हमारे पास पहले से इलाज चल रहा था, ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा रहे थे। तो चलिए सबसे पहले आपकी मैम से बात करवाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका मैम ऑनलाइन ट्रीटमेंट चल रहा था? जी सर। कितने टाइम से? ये इस वक्त चौथा महीना था। चौथा महीना। जी। तो जैसे आपको पता चला कि बनारस में ओपीडी हो रही है तो आपका मतलब मैम से मिलना हुआ ही नहीं था? नहीं, अभी तक नहीं हुआ था। तो सिर्फ आपने फिर ऑनलाइन। जैसे ही पता चला कि बनारस में ओपीडी है तो आपने अपना स्लॉट बुक करवाया जी, था। जी। तो देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन ठीक भी हो चुके हैं। देखिए हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हर जगह जा पाएंगे, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे महीने में एक ओपीडी किसी दूसरे शहर में करने की कोशिश करेंगे। कितना % सोरियासिस में आराम मिल चुका है आपको? 80% आराम है। ऑनलाइन दवाई जी, मंगवाई जी, थी देखिए। जी। अच्छा, मैम से हुई थी बात आपकी? जी, फ़ोन किया था, मतलब पहले 2-3 महीने वीडियो देखे थे। हाँ। फिर फ़ोन किया तो बात हुई है। मतलब आपकी टीम से बात हुई टीम होगी? से बात हुई थी, ठीक मैम है, से नहीं हुई मैम थी। से नहीं हुई नहीं, थी। नहीं, नहीं। 80% ठीक हो चुके हैं। चलिए ये एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमारी बनारस में ओपीडी हो गई तो मैम यहाँ पे आ पाए। आज पहली बार आप मैम से मिले थे। जी सर। तो 80% इनका सोरियासिस सिर्फ 3 महीने में ठीक हुआ है। अब जानते हैं पूरी पीछे की हिस्ट्री। तो मैम सोरियासिस कितने सालों से था आपको? ये मुझे 7 साल से था। 7 साल से जी, था। मैंने बहुत अंग्रेजी दवाइयाँ इसमें की। होता क्या था? जी, ऐसे मुझे ना ऐसे पपड़ी सी निकलती थी। ठीक है। हाथों पे भी है यहाँ, और ये हाँ। पूरे बैक पे था। ठीक है, जाम ठीक वाम है। सब जगह। ठीक है। और ये काफ़ी अंग्रेजी दवाइयाँ जब करती थी तो सही। ठीक और है। जब छोड़ने के बाद फिर वापस 2-3 महीने बाद हाँ। ऐसी शुरू हो जाती। शुरू हो जाता था, तो ठीक है। डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है और फंगस है। फंगस है। फंगस की दवाइयाँ चलती थी। हाँ। तो वही चलती ठीक है। रही मतलब 7 साल से। तो फिर मैंने ऑनलाइन ये देखा यूट्यूब पे। हाँ। तो 2-3 महीने देखा, जब काफ़ी वो लगा तब मंगाई है। अच्छा, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते थे तो वो आपको बताते कि फंगल इन्फेक्शन जी, है, जी। किसी ने ये नहीं बताया कि सोरियासिस है? नहीं, नहीं। कहीं नहीं, पर भी कुछ नहीं। भी नहीं? पहले एक हाथ में था यहाँ। हाँ। देखिए सर, फिर बढ़ते बढ़ते अच्छा, एक 4-5 बार आप में। हाथ एक बार आप दिखाइए। जी, पहले जो ये था देखिए मतलब दोनों में है। दोनों में मतलब बहुत खुजली होती बहुत थी। खुजली थी और पपड़ी गिरती थी। पपड़ी पपड़ी थी। गिरती थी। मतलब इतनी खुजली होती थी, मन करता था खून बिल्कुल निकल जाता नोच था। दें बिल्कुल हाँ, उसको। निकल जाता था खून, ठीक है। इतनी ज्यादा थी। और 7 साल में आपने कितना पैसा लगाया होगा? बहुत लगाया है। मतलब एक वैसे बात करते चलिए, एग्जांपल मान देते लो हैं। ऐसे कोई वैसे तो जोड़ा नहीं है, लेकिन जब जाओ फीस है। हाँ, कितना फिर भी और हो जाता था जब जोड़ जाओ के तो एक बार मतलब का, महीने का? 300-400 फीस लगती थी। ठीक हर है। हफ्ते की दवाई थी और दवाई 1200-1500 की हफ्ते दवाई की? जी। तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर 10 जाना दिन का, पड़ता था। 10 दिन की अगर 1200 की है तो मान के चलते 3,500 महीने की हाँ, दवाई होती जा रही थी। थी और 300-400 रुपये डॉक्टर की फीस, जी, वो जी। हर हफ्ते देनी पड़ती थी? हाँ, हफ्ते भर की या 10 दिन की, इससे ज़्यादा दवाइयाँ नहीं तो देते। आप ये देखिए, जोड़ लीजिए कि 3,500 की दवाई हो गई और 1200-1300 रुपये डॉक्टर की फीस हो जाती थी, क्योंकि हर 10 दिन में दोबारा देनी पड़ती थी। तो मैम कहीं ना कहीं आप 4,500 से 5,000 रुपया एक जी। महीने का लगा रहे लगाते थे। थे। और ये कहाँ की बात है? बनारस की? नहीं, नहीं, आजमगढ़ से आई हूँ मैं। आप आजमगढ़ से आए जी, हो? जी। तो ये बनारस से कितनी दूर पड़ता है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। तो ये आजमगढ़ की सारी दवाई, जी, जी, वहीं के हर चमड़ी वाले डॉक्टर को, स्किन वाले को, सबको दिखा लिया था। इसको हम हिंदी में शुद्ध भाषा में बोलते हैं चर्म रोग, चर्म। कि इसका ना कहीं इलाज नहीं है। आप दवाइयाँ लगाते रहो, कहीं पर भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग जो हमें कहते हैं कि आपकी दवाइयाँ महंगी हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हो, आपको क्या पता। हमारे पास नहीं, मैसेजेस आते हैं, आप लोग दिल्ली में बैठे हो, आपको क्या पता है कि एक मिडिल क्लास के लिए आप जितने दवाई की कीमत ले रहे हो वो दिल्ली वाले क्या समझ पाएंगे, कितना महंगा होता है हम छोटे शहर के लोगों का। ये आजमगढ़ की आपकी कहानी आपके सामने है। एक महीने की 4,500 से 5,000 रुपये की इनकी दवाई लगती थी। अच्छा, अभी यहाँ पर आपकी एक महीने की दवाई कितने की आती थी? 3 बार आई है, 6,000 की। 6,000 की आई है। सोरियासिस की दवाई हमने हमेशा बताया 4,500-5,000 से लेके 8-8, 10-10 हज़ार तक जाती है एक महीने की। वो 8,000, 9,000 जो जाती है वो बहुत रेयर केसेस में, जिनके पूरी बॉडी पे सोरियासिस है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑयल रहता है लगाने के लिए जहाँ जहाँ पर सोरियासिस फैला हुआ है। अगर पूरे शरीर पे रहेगा, वो जो ऑयल रहेगा, सोरा ऑयल होता है हमारा, उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इस वजह से उन केसेस में जाता है। वरना वही 4,500, 5,000, 6,000 के हेर फेर में एक महीने की दवाई रहती है।
अच्छा मैम, जैसे वीडियो देखा था आपने, ठीक जी है, सर। तो कितना मुश्किल था विश्वास कर पाना? मुश्किल तो था। अच्छा, कौन सी वीडियो देखी थी? मतलब अधिकतर सारी ही, मैं एक भी वीडियो मिस नहीं करती हाँ हूँ, हाँ हाँ, लगभग सारी देखती ठीक हूँ। है। और तो मतलब देखा जब अपने हाथ का मतलब कि ऐसा है, तो उसमें वीडियो भी डाला हुआ था हाँ हाँ कि मतलब ऐसे पपड़ी सी गिरती है। हाँ हाँ, तब मतलब सर्च करने के बाद तब फिर ये हुआ कि तब फिर पता चला। जी जी अच्छा, तो जैसे आपने विश्वास किया तो ऑनलाइन मंगवाई थी, पहले महीने जब आपने, क्योंकि पेमेंट एडवांस रहता है, जी जी बाद में मना कर देते हैं। जी अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी क्यों मना करते हैं, ये भी रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि कई पेशेंट क्या करते थे, दवाई मंगवा लेते थे, उनके दरवाजे पे दवाई पहुंचे, वो मना कर देते थे कि हमें तो दवाई लेनी नहीं, हमने तो मंगवाई नहीं है। या कई बार वो डिलीवरी बॉय फ़ोन कर रहा, उठा ही नहीं रहे। बहुत फ्रॉड्स होते थे, इसलिए हमने ऑनलाइन शुरू किया। तो मैम, जैसे पहले महीने आपने पैसे पे कर दिए थे, तो 5-6 दिन दवाई आने में लगा, तो एक नहीं, मन 10 में दिन लगे थे। 10 दिन लगे थे। 10 अच्छा, दिन 10 दिन लग गए थे। हाँ, जी तो जी। मन में एक डर था कि कहीं ये फ्रॉड हल्का तो सा था, लेकिन ये था कि नहीं, क्या पता आ जाए, तो 10वें दिन आ गई थी। ठीक है। ठीक। जब आपने दवाई खानी शुरू की तो कितने टाइम में आपको आराम दिखना शुरू पहले हुआ? महीने में तो बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े दाने हो गए थे पूरे बैग पे, ठीक और है। मान लो बिल्कुल नहीं आराम था। फिर दूसरे महीने में वो झड़ने लगा। जब अच्छा, दूसरे पहले महीने जब और बढ़ गया था जी, मतलब, और ज़्यादा इतना बढ़ गया था ना कि मैंने फ़ोन भी किया था। कि आपकी कैसी दवाई दे दी नहीं, मैं आपने? नहीं, गुस्सा नहीं किया था। मैंने अच्छा, कहा मैम मेरे बहुत ज़्यादा हो गया, फ़ोटो भी भेजा था हाँ हाँ, खींच के। ठीक है। तो फ़ोटो भेजा था, तो वो कहें कि मतलब खाते रहिए, आराम करते। जब दूसरे महीने शुरू की तो वो सूखने लगा, हाँ। और पपड़ियाँ गिरने अच्छा, लगी। जब पहले महीने आराम नहीं मिला, बिल्कुल आराम नहीं था नहीं, आपको, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या दूसरे महीने ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ देते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम नहीं है, क्योंकि मैं महंगी है? बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाई करके परेशान हो गई परेशान हो। थी। जी। अब आपको देते हैं जवाब मैम के सवाल का कि पहले महीने बढ़ने क्यों लगा। देखिए, क्या होता है कि सपोज करिए जिन भी लोगों को सोरियासिस है, यहाँ पे उनको मान लो सोरियासिस है, पूरा उन्होंने ऐसे नोच रखा है, पूरा खून वून निकल चुका है, फिर उस पर अंग्रेजी दवाई लगा के सेटल कर रखा है। अब क्या है, जैसे ही आप एकदम से, वो स्टीरॉइड्स होते हैं, आपने उनको बंद कर दिया स्टीरॉइड्स को, और आपने हमारी दवाई है जो आयुर्वेदिक दवाई है ये खानी शुरू की। अब उस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने स्टीरॉइड बंद कर दिए, स्टीरॉइड ने उसको दबा के रख रखा था, अब वो एकदम से जैसे दवाई बंद हुई तो वो फिर से निकलना शुरू होगा, हमारी दवाई काम करना शुरू करेगी, उसमें बॉडी में जाएगी, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लेगा सेटल होने में, लेकिन तब तक वो आपको जो पिछला है वो निकलता है। कई लोग जिनको लगता है, खासकर सोरियासिस में, कि आपकी दवाई से बढ़ गया, वो हमारी दवाई से नहीं बढ़ा। जैसे ही आपने स्टेरॉइड्स बंद करे हैं, उसके बाद वो उसका रिएक्शन है। अगर जैसे आप मान लो कोई चीज़ खा रहे हो, आप बुखार है आपको, आप एकदम से दवाई बंद करोगे, पूरी डोज नहीं लोगे, तो वो बढ़ जाएगा ना। ऐसे ही वो स्टीरॉइड जैसे आपने बंद किए तो उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। ये आप जो भी खासकर सोरियासिस के पेशेंट्स हैं, वो अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि दवाई नहीं बढ़ा रही है। ये नहीं है कि पहले महीने आप हमारी दवाई खा रहे हो तो बढ़ाना शुरू कर रहा है। तो जी जो सर। आपने दवाई जैसे मैम बंद की ना, तो वो जो दबा के रख रहा था वो उभर वो रहा है। उभर के आ हाँ, रहा था, दूसरे महीने झड़ना शुरू हो हाँ, गया। हाँ। अब आपको 80% आराम है बहुत, मैम। हाँ, 80% आराम है मुझे। तो मैम, अब कैसा लग रहा है? काफ़ी आराम है मुझे, बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। अच्छा, काफ़ी आज आराम। लेकिन फिर ऐसे ही दिखाने आए थे कि एक बार हाँ, ये हुआ कि वहाँ तो जाना काफ़ी दूर पड़ पड़ जाएगा, जाता दूर है। पड़ जाएगा। तो अब जब आई हैं, वो स्टेटस लगा हुआ था, तभी फ़ोन करके मतलब बुकिंग की थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कि क्या आपको दवाई महंगी लगी? नहीं, जो इतनी बार-बार हो रही थी, हर हफ्ते जाती थी, उससे ठीक ही है। मतलब ठीक है, जो काफ़ी पहले ठीक था है। उसे जी। देखिए, जिन्होंने तोड़ तोड़ के, मैम ने कुछ नहीं तो अभी तक अपना लाखों रुपए लगा चुके होंगे। हर हफ्ते क्या होता है ना, आप हज़ार हज़ार, डेढ़ डेढ़ हज़ार की दवाई जब ले रहे हो, तो आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि अब तक आप कितना पैसा खर्च कर चुके हो। लेकिन अगर आप जोड़ के देखोगे, आपको लगेगा कि यार हमारे तो लाखों रुपए लग गए। मैं कहता हूँ, दवाइयाँ ऐसी हों जो जड़ से ठीक कर दे, यही हमारी दवाइयों की खासियत है। ये सारी दवाइयाँ खुद बनाई जाती हैं। देखिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर शहर में जा पाएँ, इसीलिए ऑनलाइन सर्विसेज हैं। प्लीज़ आप लोग विश्वास करिए, आपके सामने ये पहला ही रिव्यू है यहाँ पर। जैसे पहले ही पेशेंट थे हमारे ये, आज भी यहाँ पर करीबन हमारी लिमिट है 50 ओपीडी की। किसी भी डॉक्टर की एक ओपीडी की लिमिट ना 50 होती है। मात्र एक दिन के अंदर 50 के 50 हमारे स्लॉट्स यहाँ पे बुक हो चुके थे, ठीक है। उसके आगे हमारी क्षमता नहीं थी, हम नहीं कर सकते थे। इसीलिए ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की गई हैं कि आप लोग बुक करो, दवाई मंगवाओ, दवाई वही रहेगी। डॉक्टर से बात करने ना करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे आप जिससे भी बात करो वो हेल्थ काउंसलर होते हैं, उनको आप हिस्ट्री लिखवाते हो, हिस्ट्री जाती है डॉक्टर के पास में ही।
अब यहाँ पे जो मैंने लाइन बोली डॉक्टर के बात करने से, वहाँ पे डॉक्टर उपासना का था मेरा मतलब कहने का मतलब जो मेंशन किया मैंने कि कई लोग कहते हैं जब डॉक्टर उपासना से बात करेंगे तभी दवाई शुरू करेंगे। देखिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक दिन में करीबन 200 300 400 पेशेंट्स का इलाज चलता है हमारे पास, सबसे बात कर पाना। इसीलिए हमारी टीम है, अगर आपको 1% भी डाउट होता है कहीं फ्रॉड ना हो, हमारे आप डॉक्टर्स जो हैं आप उनसे बात करिए। वो भी डॉक्टर उपासना के द्वारा ही ट्रेन किए गए हैं और उन्होंने भी वही BMS का कोर्स किया है जो डॉक्टर उपासना ने किया है। दवाई सेम रहेगी, रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम Thank you. इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू मैम।